हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सभी वैष्णव को दंडवत करता हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन बल्लवा, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन बल्लवा, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वावदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं श्रीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानोस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम शिला प्रपाद लीलामृत
का अध्ययन कर रहे हैं तो पेज नंबर है 47। 47 और पैरा है, कल तक हमने अ, अ, उनके माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा। विमल प्रसाद ये है भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र विमल प्रसाद। तो आगे का मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जब विमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ भक्ति विनोद के निवास के द्वार पर रुक गए और 3 दिन तक नहीं चल सके। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे के रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के श्री के सामने गई। बच्चे ने तत्क्षण अपनी बाहें फैलाई और भगवान जगन्नाथ के चरण छुए। तुरंत भगवान के श्री विग्रह से एक माला उनके ऊपर गिरी और वह कृत मंगल हुआ। जब भक्ति विनोद ठाकुर को याद हुआ कि उनके पुत्र के ऊपर भगवान की एक माला गिरी है तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। एक दिन जब विमल प्रसाद केवल 4 वर्ष के थे, उनके पिताजी ने उन्हें इसलिए हल्की सी फटकार बताई कि वे एक आम बिना उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किए हुए खा गए थे। विष्णु प्रसाद ने यद्यपि तब वे केवल बच्चे थे इसे भगवान के प्रति अपना अपराध माना और उन्होंने फिर कभी भी आम ना खाने की सौगंध ले ली। इस सौगंध का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया। 7 वर्ष की अवस्था होने तक विमल को सारी भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी और वे उनके श्लोकों की व्याख्या भी करते थे। तब उनके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी के प्रकाशन के साथ साथ उन्हें मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। पिता के साथ उन्होंने बहुत सी तीर्थ स्थानों की यात्राएं की और वहां के विद्वान पंडितों के प्रवचन सुने। छात्र के रूप में विमल को पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अपने पिता की लिखी पुस्तकें पढ़ना अधिक पसंद था। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक वे संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में निशान हो गए थे और पत्रिकाओं में कई लेख और एक पुस्तक सूर्य सिद्धांत लिखने वाले लेखक तथा प्रकाशक के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में प्रदर्शित विद्वता के कारण वे सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुए। जब वे 26 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने प्रसिद्ध वैष्णव संत गौर किशोर दास बाबा जी से उन्हें दीक्षा दिलाई। बाबा जी ने उन्हें अन्य कार्यों को छोड़कर परम सत्य के प्रचार की सलाह दी। गौर किशोर दास बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर विमल प्रसाद ने, जिनका नाम अब सिद्धांत सरस्वती हो गया था, अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करने का निश्चय किया। सन 1904 ईस्वी में सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे हरे कृष्ण मंत्रोच्चारण 1 खरब बार करेंगे। मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्म स्थल के निकट एक पर्णकुटी में रहते हुए वे हरे कृष्ण मंत्र का जप दिन रात करते रहे। वे एक मिट्टी के पात्र में दिन में 1 बार भात बनाते और अन्य कुछ ना खाते। वे जमीन पर सोते और जब फूस की छत से वर्षा का जल नीचे टपकता तब वे एक छाते के नीचे बैठकर मंत्रोच्चारण में लीन रहते। सन 1911 ईस्वी में जब उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े थे तो सिद्धांत सरस्वती ने मिथ्या वैष्णवों की एक चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए उनकी जाति में जन्म लेना पहली अनिवार्यता है। जाति भावना के प्रति सचेत ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत कुपित था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि जन्म भेद का विचार किए बिना भी कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है। इस स्मार्त
ब्राह्मणों ने वैष्णव की हीनता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक वाद विवाद का आयोजन किया। बीमार पिता की ओर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर शीर्षक से एक लेख लिखा और उसे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अवस्था अस्वस्थ होते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर आह्लादित हो उठे कि लेख के तर्कों से स्मारकों को भली भांति चुनौती भली भांति ध्वस्त हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तब मदनापुर गए, जहां देश भर के पंडित 3 दिवसीय वाद विवाद के लिए इकट्ठे हुए थे। कुछ समर्थ पंडितों का, जो बोलने वालों में पहले थे, दावा था कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे उसकी दीक्षा आध्यात्मिक गुरु से ही क्यों ना हुई हो, कभी पवित्र नहीं बन सकता और श्री विग्रह की पूजा करने या शिष्यों की दीक्षा देने का ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। अंत में सिद्धांत सरस्वती ने अपना भाषण दिया। उन्होंने वेदों के हवाले से ब्राह्मणों का गौरव गान गाते हुए अपना भाष्य आरंभ किया। इस पर समर्थ विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वे ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमताओं तथा वैष्णवों के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे कि वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों को दीक्षा देने के योग्य कौन है, तब वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शास्त्रों से यह भली भांति प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता है, तो उसके शूद्र जन्म के बावजूद उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान होना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है किंतु शूद्र की तरह आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण नहीं है। उसके भाषण के बाद सिद्धांत सरस्वती को सभा के अध्यक्ष ने बधाई दी और उनकी चारों ओर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और यह वैष्णव धर्म की विजय थी। सन 1914 ईस्वी में पिता का और 1915 ईस्वी में आध्यात्मिक गुरु का निधन होने के बाद सिद्धांत सरस्वती ने भगवान चैतन्य का मिशन जारी रखा। सज्जन तोषणी के संपादक का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और कृष्णनगर में भगवत प्रेस की स्थापना की। तदंतर 1917 ईस्वी में मायापुर में गौर किशोर दास बाबा जी के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने अपने को सन्यासी आश्रम में दीक्षित किया। उस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज नाम से सन्यास की उपाधि धारण की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे अपने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सर्वोत्तम साधन के तौर पर कृष्णा भावनामृत के प्रसार के लिए करेंगे। वे प्रिंटिंग प्रेस को एक बृहद मृदंग समझते थे। यद्यपि मृदंग का प्रयोग महाप्रभु चैतन्य ने काल में भी कीर्तन के साथ होने की परंपरा थी और यद्यपि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कीर्तनियों का नेतृत्व करते थे और मृदंग बजाते और गाते हुए उनके दलों को सड़कों पर भेजते थे, लेकिन ऐसे कीर्तन मकानों के 1-2 ब्लॉकों तक ही सुनाई देते थे। परंतु प्रिंटिंग प्रेस के बृहद मृदंग के माध्यम से महाप्रभु चैतन्य का संदेश विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता था। अधिकतर साहित्य जिसका पाठ अभय ने आरंभ किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा 1918 ईस्वी में स्थापित किए गए भगवत प्रेम प्रेस में छपा था। भगवत प्रेस से चैतन्य चरितामृत छपा, जिस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका थी। भगवत प्रेस ने ही विश्वनाथ चक्रवर्ती
की टीका सहित भगवत गीता छापी और एक के बाद एक भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें प्रकाशित की। ये पुस्तकें भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लगभग 5 शताब्दी पूर्व हुए थे आध्यात्मिक बपौती स्वरूप थी। अभय बचपन से भगवान चैतन्य के भक्त थे और वे बहु बहुख्यात चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत धर्म ग्रंथों के द्वारा भगवान चैतन्य के जीवन से परिचित थे। वे भगवान चैतन्य को केवल एक ऐसी अत्यंत भाव प्रवण विशुद्ध भक्त के रूप में ही नहीं जानते थे, जिससे पितृ नाम के मंत्रोच्चारण को भारत भर में फैलाया था, वरना उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के सीधे अवतार रूप में भी जानते थे। ऐसे अवतार रूप में जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का मेल था। लेकिन अब प्रथम बार अभय को ऐसे साहित्य की निधि के संसर्ग में आने का अवसर मिला, जिसका संग्रह महाप्रभु के निकट सहवासियों और अनुयायियों ने किया था और जो परंपरा से आगे बढ़ती आई थी और जिसका विस्तार महान अधिकारियों ने किया था। भगवान चैतन्य के निकट अनुगामियों शीला रूप गोस्वामी, शीला सनातन गोस्वामी, शीला जीव गोस्वामी और दूसरों ने वैदिक शास्त्रों पर आधारित कई ग्रंथों का संकलन किया था, जिससे नए रूप में प्रमाणित होता था कि भगवान चैतन्य के उद्देश्य वैदिक ज्ञान का सारभूत अंग है। बहुत से ग्रंथ अब भी प्रकाशित नहीं हुए थे, किंतु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई प्रेसों की स्थापना पर तुले थे, जिससे समग्र जन समूह के लिए बृहद मृदंग की ध्वनि उन्मुक्त की जा सके। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष समझा रहे थे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके पवित्र नाम के उच्चारण को अन्य सभी धार्मिक प्रचारों की अपेक्षा अधिक बल दिया जाना चाहिए। पूर्व युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावकारी हो सकता है। बृहदारण्यक पुराण और उपनिषदों जैसे शास्त्र ग्रंथों के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से महामंत्र का उदाहरण दिया था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं कहा था कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से के फलों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। अभय इन श्लोकों को जानते थे, वे उनका उच्चारण भी जानते थे, वे गीता का मर्म समझाते थे, लेकिन जब उन्होंने महान आचार्यों के लेखों को उत्सुकता पूर्वक पढ़ा तो उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के क्षेत्र का नए सिरे से बोध हुआ। अब अपनी वैष्णव बपौती की गहराई भी उनकी समझ में आने लगी और एक ऐसे युग के लोगों का आधिकारिक कल्याण करने की उसकी क्षमता का भी उन्हें ज्ञान हुआ, जिससे जिसके भाग्य में उत्पात लिखे हों। शिला भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते थे और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहली ही भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और वे हमेशा उनके बारे में सोचते रहते। मैं ऐसे अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से मिला हूँ। जब भी समय होता अभय शिला भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढ निकालते जो गौड़ीय मठ के सदस्य थे। जहां तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुंचा जब उनके
अहिंसावादी अनुयायियों ने एक प्रतिवाद के दौरान भयंकर भूल की और वे हिंसा कांड पर उतर आए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के जेल में रहने को सजा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रह गई थी। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय की मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था और अभय को अब विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिकता थी। शिला भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था और उसी क्षण वे अभय की इच्छा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़ीय मठ में शामिल होने की हो गई थी। किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके मार्ग में आ रही थी। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएं और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वे यह सोच रहे थे कि दूसरों की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और अभी हम क्विज करेंगे। आज जो पढ़ा उसमें से आपको बताना है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आम न खाने का व्रत क्यों लिया? प्लीज रेज योर हैंड। हाथ खड़ा कीजिए। हमने क्या पढ़ा अभी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आम न खाने का व्रत क्यों लिया? जय गोकुल महावन प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उन्होंने आम बिना भोग लगाए खा लिया था। जब उनको बताया गया तो पिताजी ने समझाया उनको, तो फिर उन्होंने आजीवन आम नहीं खाया। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न है। ये घटना जब घटी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने वर्ष के थे? डायरेक्ट भी बोल सकते हो अनम्यूट कर। 4 वर्ष के थे। तब 4 वर्ष के थे। 4 साल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कौन से वर्ष की आयु में पूरी की पूरी भगवत गीता याद हो गई थी? 7 7 वर्ष की आयु में। वर्ष की। 7 वर्ष। उनके पिताजी कौन सी वैष्णव पत्रिका चलाते थे? वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी। सज्जन तोषणी। ठीक है। प्रभुपाद जी कौन सी पत्रिका चलाते थे? बैक टू गॉड। हम्म। शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का किस चीज का प्रशिक्षण देने लगे? मुद्रण और प्रूफ रीडिंग और पब्लिकेशन। ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या नाम था, दूसरा नाम बचपन का? विमल प्रसाद। ठीक है। विमल प्रसाद जी को पाठ्य पुस्तकों के स्थान पे क्या पढ़ना पसंद था? अपने पिता के द्वारा लिखी एक ठीक है।
अभी हाथ खड़ा करना है इस प्रश्न पे। पच्चीस वर्ष की आयु में वो किन चीजों में एक्सपर्ट हो गए थे, निष्णात हो गए थे? रुक्मिणी प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण विद्यार्थ नाम। मुझे 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक वे संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में निष्णात हो गए थे। संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। और इस वर्ष तक उनकी किस चीज के रूप में प्रसिद्धि हो गई थी? सिद्धांत सरस्वती नामक पुस्तक किस चीज? प्रकाशक सरस्वती नाम से। और ये हाँ। सिद्धांत वाले लेखक तथा प्रकाशक के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। हरे कृष्ण। उन्होंने कई पत्रिकाओं में लेख लिखे और एक पुस्तक लिखी। सूर्य सिद्धांत क्या है, लेख था या पुस्तक थी? पुस्तक 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 थी। उसके लेखक और प्रकाशक कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सरस्वती सिद्धांत सिद्धांत सरस्वती खुद थे। खुद थे ना, फिर तो उपाधि मिली। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम में जो सिद्धांत शब्द आया है, ये किस लिए आया है, कैसे मिला उनको? उन्होंने मुख्य नाम से सूर्य सिद्धांत पत्रिका के उन्होंने बुक लिखी थी, ये पुस्तक लिखी थी, इसमें विद्वता उन्होंने प्रदर्शित की थी, इसलिए उनको सिद्धांत सरस्वती की। उनकी दीक्षा कब हुई? हरे कृष्णा प्रभु जी, 26 साल में। किन से हुई? गौर किशोर दास बाबा जी शिवदास बाबा जी। गुरु जी ने उनको क्या सलाह दी? अन्य कार्यों को छोड़कर परम सत्य के छोड़कर परम सत्य के प्रचार के लिए। ठीक है। तो उन्होंने एक बार व्रत लिया था, हरे कृष्ण महामंत्र का ये उच्चारण करेंगे, तो कौन सी ईस्वी में? 1905। 1905 की संख्या? एक खरब। क्या, कितनी संख्या? 1905 एक खरब में कितनी जीरो होती है? 7। प्रभु जी 7। गलत। 8 प्रभु जी। 9 होती है प्रभु जी। 12 प्रभु जी, 12। 9 प्रभु जी, 1 करोड़ में 9 जीरो। हाँ, कौन बताएगा क्या, कितनी? 11 होती है प्रभु जी। 11 प्रभु जी। 11 जीरो होती है प्रभु जी, एक के अंक आगे। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? एक खरब में कितनी जीरो होती है? करोड़, गिनिए। 10 करोड़, 11 अब प्रभु जी 11। अरब। 9 होती है प्रभु जी। हरे कृष्ण वर्धन का 9 जीरो होती प्रभु जी। 9 होती है। 9 9 9 11 होती है प्रभु जी। 9। ठीक है, 9 वाले कितने हैं जो बोलते हैं 9 होती है? मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ सबके एक बार। हाँ, 9 9। हम्म 6 लोग बोल रहे हैं कि 9 होती है। प्रभु जी 10 10 होते हैं, 10। 7 लोग बोल रहे हैं, 6 लोग। 9 नहीं होती है, रॉन्ग आंसर। 10 9 किस में होती है? 10 करोड़ में 9 होती है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 होगी, 1000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 7 करोड़। करोड़ में 8, 8। 10 करोड़ 10 करोड़ में 9, 1 करोड़ 10 करोड़। अरब, अरब में 9 हुई, 1 अरब में 9 हुई।
और टोटल नाम 10वें नंबर में 1 डिजिट हुआ। फिर उसके बाद खरब 10 10 जीरो हुई। और 10 खरब में 11 जीरो हुई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 हो गए। अरब। नहीं, अरब के बाद 10 अरब आता है ना? फिर खर प्रभु जी नहीं, 11 0 प्रभु जी। 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। प्रभु जी 10 अरब में 10 7 होगी शायद। हाँ, 1 खरब में 11 जीरो होती है। और Yes. एक, हाँ ठीक है। आपने पढ़ा है ऐसा बचपन में? अभी ये जो जिन जिन लोगों ने 11 बोला उसका आंसर सही है। हरी बोल प्रभु जी। अयो, ठीक है, म्यूट कर रहा हूँ सर, लोअर कर रहा हूँ। हाँ, 1 खरब कितना ज्यादा किया उन्होंने? तो ये कौन से स्थान पे किया उन्होंने ये 1 खरब? जब परम मायापुर कहाँ रहते थे मायापुर में? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के पास कुटिया बनाकर रहते थे। महाप्रभु के जन्म स्थल के पास पास परम कुटी में रहते हुए जब बारिश होती तो छाता के अंदर रहते थे प्रभु जी, और अपना माला जाप करते थे। माला जप करते रहते। हम्म। और खाते पीते क्या थे? एक भात। मिट्टी के बर्तन में भात बनाते थे। एक बार एक दिन में एक बार बनाते थे, एक दिन का भात बना के खाते थे, एक बार एक का। वो खाते पूरे थे दिन पूरे में 1 बार, ठीक है। एक बार दिन में एक बार भात खाते। और जमीन पर सोते थे। हम्म। अच्छा, एक बार वैष्णवों ने चुनौती दी, उनके पिताजी को बुलाया कि वो डिबेट के लिए, डिबेट होती है ना शास्त्रार्थ के लिए एक तरह से, अगर कृष्ण भावनामृत बनना है तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना था। किनका? कुछ ब्राह्मणों का, कुछ पंडितों का। ब्राह्मण समाज ने इस प्रकार से एक बार डिबेट में बुलाया। कौन सी ईस्वी में बुलाया? 1911 तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्यों नहीं गए? वो बीमार थे। प्रभु जी बीमार। होने तो उनकी जगह कौन गए फिर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, ठाकुर ने सोचा कि इस चुनौती को स्वीकार किया जाए, तो उन्होंने किस प्रकार से अपने पिताजी से परमिशन मिली उनको? उन्होंने एक लेख लिखा ब्रह्मा और वैष्णव के मध्य निर्णायक करना। कौन सा? उन्होंने शास्त्र के बहुत प्रमाण। एक लेख लिखा। हाँ, एक लेख लिखा, अपने पिता को दिखाया, पिताजी देख के बड़े खुश हो गए। लेख क्या था? ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर। ठीक है। कहाँ पे हुआ ये वाद विवाद, डिस्कशन कहाँ हुई? मिदनापुर। मिदनापुर। कितने दिन का काम था ये? 3 दिवसीय। तो इसका यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अपना भाषण आरंभ किया, वो किस प्रकार से किया, कि क्या कहते हुए किया? दावत की शूद्र कर्म भगवान पहले ब्राह्मणों का गौरव गान किया, तो स्मार्त विद्वान बड़े प्रसन्न हो गए। इस पर स्मार्त विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वे ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमताओं तथा वैष्णवों के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे कि वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों को दीक्षा देने के लिए वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। यदि शूद्र के रूप में जन्म लेना है
लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं होते, तो उसके तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब उनके पिता का और आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया, उसके बाद फिर सज्जन तोषणी का संपादन किसने किया? भक्ति सिद्धांत अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर हाथ ले लिया उसका। ठीक है। और उनके पिताजी का ने कब शरीर छोड़ा? 14 और 1915 में आध्यात्मिक और किसी जी ने जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, उन्होंने 1915 साथ साथ ही छोड़ा, एक ने 1914, एक 1915 में। अब उन्होंने किस प्रकार से दीक्षा ली, कहाँ पे दीक्षा ली, कौन सी ईस्वी में दीक्षा ली और किस प्रकार से संन्यास दीक्षा ली? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 1918 में दीक्षा ली। हाँ, 1918 में दीक्षा ली, मायापुर में मायापुर में दीक्षा, और और किशोरदास बाबा जी के चित्र के सामने। ठीक है। प्रभु जी ऐसी दीक्षा हो सकती है? हाँ जी, ये जो शक्ति प्रदत्त जो आचार्य है वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार के है ही नहीं, चरी है, तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रकार से करें कोई व्यक्ति, तो फिर वो सही नहीं, वो मान्यता प्राप्त नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक प्रिंटिंग प्रेस को नाम दिया, वो क्या नाम था? बृहद मृदंग। बृहद मृदंग का क्या अर्थ कोई बता सकता है? बृहद मतलब वो कृष्ण के नाम को बलराम ब्रॉडकास्ट करता है बहुत तेजी से। मृदंग की आवाज साउंड करती है उसकी। मृदंग की आवाज तो एक मकानों के 1-2 ब्लॉकों तक सुनाई देती, पर प्रिंटिंग प्रेस लेकिन के माध्यम से खबर सबको पहुंच जाती है, पूरे विश्व में प्रचारित किया जा सकता था। ठीक है। अब मैंने भगवान चैतन्य के बारे में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी? चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत धर्म भगवान चैतन्य के जीवन चरित्र। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है उमेश शर्मा प्रभु जी। चलो, उन्होंने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथों से भगवान चैतन्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, पर क्या जानकारी प्राप्त की थी, क्या उनको समझ में आया था उससे? स्वयं श्री कृष्ण के सीधे अवतार रूप में भी जानते थे, ऐसे अवतार रूप जिसमें राधा और श्री कृष्ण एक साथ हैं। ठीक है। कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण के अवतार हैं। कैसे अवतार हैं? जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का मेल है। ये जानकारी प्राप्त। अभय ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस मिशन की सेवा करने का निर्णय लिया था? हरे भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने का, हरे कृष्णा महामंत्र का। ठीक है। ठीक है, इसको हम यहीं पे भी विराम देंगे, कल से चर्चा करेंगे या 51वें पेज में। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय, परम पूज्य सत स्वामी महाराज की जय, निताई वंदे, हरि हरि बोल।